दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, डरना मना है, रुकना मना है, बढ़े चलो और बाजार में अच्छे दिन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अच्छे दिन देखने को नहीं मिलेंगे, मुझे अच्छे दिन आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्पेसिफिक कंपनीज जो है अपने बॉटम से रिकवर कर चुकी हैं। और अगर उनके बॉटम को देखा जाए, एग्जांपल इंडसइंड बैंक, तो यहाँ पर 20% तक के अपसाइड जो है फिलहाल दे चुकी है। तो यहाँ पर आईटी सेक्टर तो एक बॉटम पर है, लेकिन अगर आप बाकी कंपनीज को देखेंगे, अच्छी कंपनीज को देखेंगे, तो वो रिकवरी की ओर धीरे धीरे नजर आ रही है। जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या इस प्रकार की और कंपनीज हो, अब आपको उनमें जो है रिकवरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसे में लगातार निवेशक परेशान भी हो चुके हैं, क्योंकि 1-2 महीने नहीं हुए, पिछले 6 महीने से हम बाजार के अंदर गिरावट देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉल देख रहे हैं, ना कोई तेजी देख रहे हैं, ना कोई वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। अब ऐसे में जो स्मार्ट निवेशक होते हैं वो तो अपना पैसा रोक जाते हैं, वो तो ऐसे समय पर जो है सहजता के साथ कार्य करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे निवेशक होते हैं जिन्हें चलाचल बड़ी पसंद होती है, जो नए जो है पैसा देख करके बाजार में आते हैं। उन्हें बड़े बड़े आईपीओ देखने को मिलते हैं बाजार में, और आईपीओ में 15,000 लगाते ही फिर वो 45,000, 40,000, 35,000 हो जाते हैं। तो इस प्रकार के निवेशक क्या है, ऐसी सिचुएशन में लगातार जो है पैथेटिक परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। यहां पर लगातार हमें कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, वो खुद बड़े घबरा जाते हैं, दिन में 20-20, 40-40 बार पोर्टफोलियोज खोल करके देखते हैं। हालांकि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, सो यहां पर अगर पिछले 2-4-5 महीनों से भी फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको बाजार में डर तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर हमारा एक ही थंब रूल है। ना ही रेकमेंड करते हैं हम, ना ही बेसिकली ये खरीदना है वो बेचना है, ये बातें नहीं करते हैं। यहां पर क्या है, एक ही थंब रूल है बेसिकली बाजार के अंदर, और हमारा भी एक ही थंब रूल है। क्वालिटी स्टॉक, क्वालिटी कंपनीज में पैसा लगातार इन्वेस्ट करना है, एसआईपीज में इन्वेस्ट करना है। और अगर बाजार अच्छा परफॉर्म करेगा तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो तो परफॉर्म ऑटोमेटिकली करेगा। लेकिन कभी कभार अगर बाजार इस प्रकार की सिचुएशन में फंस जाता है, जो कि अभी बाजार में आपको देखने को मिलेगी, तो वहां हमारा रुकना बड़ा जरूरी होता है। हमें स्टॉप हो जाना चाहिए, या फिर जो है न्यूट्रल हो जाना चाहिए, और डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि डरोगे तो आप कोई ना कोई नेगेटिव जो है एक्शन जरूर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यहां पर जो फियर होता है ना बाजार का, वो कुछ ना कुछ गलत करा ही देता है। लेकिन अब यहां पर ऐसे में बहुत सारे निवेशक हैं जो इन्वेस्टमेंट अपनी जो है बेचना चाह रहे हैं। अब किसी ने 1 लाख लगाया था, वो 50,000 पड़ा है, तो बेच करके निकल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि उन्होंने 50,000 रिकवर करके बहुत बड़ा तीर मार दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो एट ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपको 2 महीने 4 महीने जरूर देने पड़ेंगे, लेकिन बाजार रिकवरी करेगा। और बाजार रिकवरी करेगा, हम बड़े दुख के साथ, बेसिकली मुझे बड़ा दुख होता है जब बाजार रिकवरी करता है, तो बड़े और स्मार्ट निवेशक जो पूंजी धारक हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो सारा पैसा यार आप जैसे निवेशकों का होता है। और रिटेल निवेशक बेचारा जो है त्रस्त हो जाता है ऐसी जो है गिरावट से, और फिर वो बाजार की ओर बेसिकली दोबारा मुंह नहीं करता है, देखता नहीं है। मैं ऐसा चाहता हूं कि लगातार बेसिकली जो है इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू होती रहें। और अगर आप एसआईपी रोकते हैं तो उसका एक बड़ा फॉल मैं आपको बताऊंगा, एक बड़ा जो फियर है, एक बड़ा जो मिसकंसेप्शंस है, एक बड़ा जो नुकसान आपको होगा, वो ये होगा कि आप लगातार बाजार में तेजी में तो एसआईपी करते जा रहे थे। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी एवरेज एसआईपी अगर किसी म्यूचुअल फंड की टॉप की एसआईपी 150 रुपए थी, और आपकी एवरेज एसआईपी 125 रुपए, और करंट अगर मार्केट 110 रुपए पे बैठी है, तो आप 110 रुपए पे तो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। आपने तो 125, 30, 40 पे इन्वेस्ट किया, पर 110 पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो ये तो वही बात हुई कि हमें कोई चीज बेसिकली कोई प्रॉपर्टी है, लैंड ऑफ जो है एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा है, अगर वो जो है 1 करोड़ का मिलेगा तो हम लेंगे, वही टुकड़ा 90,000 का या 90 लाख का या 80 लाख का मिले तो हम नहीं लेंगे। ये वही बात हुई, सेम बातें हैं यहां पर ये, लेकिन हम जो है इसे बड़े अलग अंदाज से देखते हैं और ये बातें समझ नहीं पाते हैं। सो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, जरा घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईपीज अगर करके बैठे हो अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, तो कंटिन्यू कर सकते हैं उसे। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो फिलहाल गिरावट में इन्वेस्टमेंट्स भी की जा सकती है, और बाजार ने रिकवरी देना भी शुरू कर दिया है। अगर आप अपने मेरे जो है पोर्टफोलियो का जो पीक डाउनफॉल गया है वो ऑलमोस्ट 28% था, लेकिन अभी वो चीजें रिकवर हुई हैं, क्योंकि मैंने एवरेज आउट भी किया और अराउंड जो है 23-22% पर आ गया है। तो यहां पर ये चीजें रिकवरी होता आएंगी, और जो है बेसिकली यहां पर
ये फ्लैट भी होगा और ये ऊपर भी आपको जाता हुआ दिखाई देगा। हमने मल्टीपल जो है कंपनीज में एनालिसिस किया है, आपने भी मल्टीपल कंपनीज में एनालिसिस किया होगा, लेकिन ये डरने का माहौल बिल्कुल भी नहीं है। यहां अगर आप डरोगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपका है, और पैसा जब बाजार में तेजी आएगी तो सिर्फ बड़े निवेशक ही कमा पाएंगे। तो मैं आपको सभी को ये कहना चाहूंगा, यहां पर इसके जो है लिहाज में मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मल्टीपल डेडिकेटेड वीडियोस भी बना रखी हैं, और उसमें कंसेप्चुअल वे से समझाया है कि किस प्रकार आपकी एवरेज एनएवी काम करती है, किस प्रकार आपका एवरेज बनता है, और किस प्रकार एक सही एवरेज बनाना जरूरी है, और किस प्रकार जो है अगर आप अपने एवरेज को बढ़िया करना चाहते हैं तो एसआईपी रोकना तो मूर्खता है। मैं कहूंगा ऐसे समय में एसआईपी डबल कर देनी चाहिए, तब एवरेज आपकी बढ़िया आएगी, तब एवरेज आपका जो नंबर है वो घटते क्रम में नजर आएगा, और जब घटते क्रम में नजर आएगा तो फिर वो फॉलिंग प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं आने की कोशिश करेगा, और जब मार्केट रिकवरी लेगी तो आपका एवरेज प्राइस यहां होगा और करंट प्राइस यहां होगा। तो ये सिनेरियो आपको समझने की जरूरत है। सेम कॉन्सेप्ट जो है स्पेसिफिक कंपनीज में, स्पेसिफिक शेयर्स में भी काम करता है। सो अंत में हम तो यही कह सकते हैं कि दोस्तों, बाजार में मुझे रिकवरी दिखाई दे रही है, जेन्युइन रिकवरी दिखाई दे रही है। मल्टीपल जो है कंपनीज थी जिनके एग्जैक्ट बॉटम पर जरा हमने उसमें परचेजिंग की 1 से 2 बार, और अभी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 15 से 18% तक के रिटर्न्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो ये साइन ऑफ रिकवरी है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छी रिकवरी बाजार में आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इंडिया का जो ओवरऑल पोटेंशियल है काफी जबरदस्त है, काफी मजबूत है, और इंडियन गवर्नमेंट पर आप भरोसा रख सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट पर जरा भरोसा रखेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी लगातार बढ़ेगी। इंडियन इकोनॉमी लगातार बढ़ेगी तो हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। अगर हमारी जीडीपी ग्रो करेगी तो हर एक सेक्टर ग्रो करेगा, हर एक सेक्टर ग्रो करेगा तो यहां पर लगातार इंडाइसिस ग्रो करेंगे, और जब इंडाइसिस ग्रो करते हैं तो टॉप 50 या टॉप 30 कंपनीज ग्रो करेंगे, तभी इंडाइसिस ग्रो करेंगे। तो यहां पर ओवरऑल बाजार जो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फिलहाल काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप यहां पर अच्छी कंपनीज पर फोकस करें, डरना बिल्कुल छोड़ दें, और हमारी वीडियोस अगर रेगुलर देखते हैं तो भाई डरने की जरूरत ही नहीं है। लगातार हमने आपको इस प्रकार की कंपनीज ट्रैक करके दिखाई हैं जो काफी नीचे थी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सब ठीक हो जाता है। तो यहां पर समझदारी के साथ बाजार में काम करें, समझदार, सजग और मजबूत निवेशक बने। कमजोर निवेशक बनकर कोई फायदा नहीं होता बाजार में, यहां सिर्फ मजबूत आदमी टिकता है। कमजोर आदमी जो है बाजार से भाग जाता है, चला जाता है, या नुकसान करके चला जाता है। तो यहां पर आज की वीडियो जस्ट एक अपडेट देने के लिए थी कि यहां पर मुझे मेरे पोर्टफोलियो में साइन ऑफ रिकवरी दिखाई दे रही है, आपके पोर्टफोलियो में भी साइन ऑफ रिकवरी जरूर देखने को मिल रही होगी। तो यहां पर सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल जो है जरूर ठीक होंगी, जिस प्रकार से पहले कई गिरावटों में ठीक हुई हैं।